पोस्ट मार्केट एनालिसिस फॉर 8 मई, दिन थर्सडे, एक्सपायरी का दिन, कैसे बाजार चली, क्यों चली, कैसे चलना चाहिए था, इसको हम लोग देख लेते हैं। बाजार खुलती है 9:15 पे और बाजार में निफ्टी 50 खुलते ही कमजोरी बता रहा था। खुलते ही कमजोरी बता रहा था। कैसे कमजोरी बता रहा था, हम लोग को कैसे पता? जो निफ्टी 50 था वो कहीं ना कहीं निगेटिव को ज्यादा लेके चल रहा था। निगेटिव इसके खाते में ज्यादा थे, निगेटिव स्टॉक्स। क्योंकि निफ्टी 50 क्या है? 50 शेयर का एक समूह है। समूह मतलब कि एक 50 कंपनियों को जोड़ के निफ्टी 50 बनता है। इसमें कंपनियां ये नहीं कि हमेशा के लिए रह जाती हैं, वो डायनेमिक होती है, मतलब आती हैं जाती हैं। नई कंपनी जो परफॉर्म नहीं कर पाती हैं वो निकलती हैं, और जो परफॉर्मिंग कंपनीज हैं वो उसमें इन होती हैं, और जो नॉन परफॉर्मिंग मतलब उसके कुछ नियम या उसके कुछ नंबर हैं उसको नहीं फॉलो करती हैं, तो उन कंपनीज को बाहर कर दिया जाता है। तो निफ्टी 50 क्या है? 50 कंपनियों का समूह है। तो निफ्टी 50 में क्या था आज हम लोग को? कि बैंक निफ्टी का मामला टाइट था। बैंक निफ्टी का भी खोल लेते हैं हम, ताकि आप लोग को क्लियर रहे कि बैंक निफ्टी क्यों ऊपर की तरफ शूट अप कर रही थी, और ये निफ्टी फ्री में क्या मामला था। मैं ये भी दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको पिक्चर सारी क्लियर होती चले, कहीं पे भी कंफ्यूजन ना रहे आफ्टर मार्केट क्लास में। बैंक निफ्टी में क्या होता है, इसके हालात सही थे, ये थोड़ा सा खुली और अपने इसने हाई को भी निकाला था सुबह में, मतलब खुलने के बाद नीचे आई और ये हाई को भी इसने निकाला है। ठीक है, तो निफ्टी बैंक का ना हालात सही थे। क्यों? क्योंकि इसके में पॉजिटिव स्टॉक्स ज्यादा थे। पॉजिटिव स्टॉक्स क्या थे? ज्यादा थे निफ्टी निफ्टी बैंक में। मगर निफ्टी 50 के क्या हालात थे? निफ्टी 50 में निगेटिव ज्यादा लेके चल रहा था। और हम लोग सुबह में ये बात भी बार बार बोल रहे थे, हम लोग के जितने बच्चे हैं हम भी, कि निगेटिव स्टॉक्स ज्यादा हैं निफ्टी 50 खाते में। निफ्टी 50 को स्टॉक साथ नहीं दे रही, ये बात हम लोग बोल रहे थे। क्योंकि आपके एक्सपीरियंस के लिए वो सारी चीजें हम लोग को याद दिलानी होती है, क्योंकि कितने बच्चे होते हैं भूल जाते हैं। ये बॉक्स तो आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है, बॉक्स का पूरा काम करती है। अच्छा, यहाँ जब बाजार जाती है, जब सुबह में, और एक चीज और हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर निफ्टी 50 में 400 पे पूरा यहाँ तक भरा हुआ था, मतलब सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 500 ना होकर के 400 हो गया था। तो कुछ बच्चों ने यहाँ 420 वाले थे के पास से यहाँ से एक ट्रेड भी मारा। जब यहाँ पे गई तो मैंने बोला भी कि 400 अभी फिलहाल में पार करना 420 को मुश्किल है, और एक ये अच्छा ट्रेड था, मतलब 20 पॉइंट का खेल था ये। ठीक है, अच्छा ट्रेड था। उसके बाद सारे बच्चे यही चीज बोलने लगे। यहाँ पे आई तो हमने बोला भी कि भाई देखो 380 वाले लेवल पे 300 400 पे ही पूरा मारा मारी है। अगर यहाँ से तोड़ती है तो फिर जाकर के 320 से सपोर्ट लेकर के आ सकती है, क्योंकि उस समय पे हम लोग को क्या दिख रहा था? 300 सबसे बड़ा सपोर्ट दिख रहा था। सपोर्ट का नंबर क्या था उस समय? 300। ठीक है, तो बाजार एक रजिस्टेंस लेती है, और 400 पे 10, मतलब मान के चलो कि 10 बजे आती है बाजार, और 1 1:30 बजे तक वहीं। और यहाँ आते आते इतने समझदार लाभ ट्रेडर्स हैं, और इतने मतलब अपने आप को इस तरीके से बाजार में डाल लिए हैं कि 10 10:30 तक ट्रेड हुआ तो ठीक ठीक, नहीं तो हमारे लिए बाजार 10:30 के बाद क्लोज हो चुकी है, मैक्सिमम 11 बजे तक। और यहाँ पे सारे बच्चे बोलने लगे 11 बजते बच्चे की सर अब बंद किया जाए, बाजार नीचे पीछे वाली हो गई। आखिर में गई बाजार नीचे, डिक्लाइन था, सब कुछ था, निफ्टी 50 में प्रेशर था, गई नीचे। मगर हमारे लिए कितने बजे बंद हो गई? 10:30 बजे बाजार बंद हो गई। ठीक है, हम दिखाते हैं बाजार ने पूरा टाइम यहाँ पर किचिर खिच किचिर खिच क्यों किया है, 400 पे ही मारा मारी क्यों किया है। इसको अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखो भैया, चालू करते हैं। 9 9 16 9 17, ठीक है, खुलता है और वॉल्यूम एकदम बराबर बराबर 11 9 6, ठीक। 400 पे एकदम मारा मारी, ये बात हमने बोली भी थी। ठीक है, 400 पे मारा मारी बहुत अच्छी बात है, मारा मारी करती है बाजार में। बाजार 420 380 के लेवल को ही अपना घर बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर ज्यादातर हम देखेंगे तो 380 का डाउन ली है और 420 का अप ली है। एक मोटा मोटी एवरेज मान के चलते हैं। कितने बजे तक भाई? कितने बजे तक? ये हटा दें, ये यहां से हटाएंगे तो दिखेगा कितने बजे तक? 1 बजे तक। 1 बजे तक, कितने बजे तक? 1 बजे तक बाजार में देखो क्या हो रहा है। 68 59 42 41 35 33, क्या हो रहा है? नीचे के दो स्ट्राइक प्राइस इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ले चलो ऊपर, 400 पे लड़ाई झगड़ा है, और नीचे के दो इसके स्ट्राइक प्राइस कह रहे हैं कि ले चलो नीचे। यही चीज होती रही होती रही होती रही होती रही। इसमें एक कॉमन चीज आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमने बाद में देखा था, आपको ही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मार्केट आगे चलती है 9 24 9 25, ठीक है, धीरे 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 400 रजिस्टेंस बनता चला जा रहा था। और दूसरी गवाही दे रहा था आपका एडवांस डिक्लाइन, जो कि बोल रहा था कि निफ्टी 50 के शेयर साथ नहीं दे रहे हैं, निफ्टी 50 के शेयर साथ नहीं दे रहे हैं। यही चीज वो बोलता
चला जा रहा था मार्केट, मगर हम लोग को यही नजर आ रहा था कि मैक्सिमम बाजार 300 नीचे, अगर 400 तोड़ती है तो 320, और ऊपर साइड में 420 से लेकर के 480 तक में बाजार रह सकती है। यही हम लोग को, मगर यहाँ पर क्या हुआ, बाजार ने एकदम खींची कुछ, चूंकि हम लोग के उसमें भी आया था कि ना बाजार ट्रेंडिंग है ना कॉन्सोलिडेट है, दरमियानी बाजार है, सपोर्ट भी मानेगी रजिस्टर में, एट द एंड जाकर के बाजार आपकी गिरती है क्या बजे, जिसको हम लोग कह सकते हैं यहां से बाजार का गिरना स्टार्ट हुआ है। कितना बज रहा है, 1:35 40 50 मिनट, मतलब नियर अबाउट में 2 बजे, जब बड़ी वाली विंडो खुलती है उस समय बाजार ने एक बड़ा फॉल देखने को मिला। नहीं तो इस जगह भी देखेंगे तो आकर के अपने आप को, जो हम लोग का बॉक्स होता है, जो सुबह सुबह बॉक्स लगता है, इस जगह पे भी बाजार ने अपने आप को थामने की कोशिश की है, मगर हमारे लिए तो बाजार बंद हो चुकी थी। हमारे लिए क्या हो चुकी थी, बाजार बंद हो चुकी थी। हाँ, एक चीज देखिए मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो चीज वो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखो 400 कितना बड़ा रेजिस्टेंस बना लिया है, 31 46 9 20, मतलब अब 400 पार करना फिलहाल के लिए मुश्किल था जब तक नीचे से लेके पैसा ना आए। कितने बजे दिख रहा है हमको, 9:50 पे ही नजर आने लगा कि अब जब तक 280 320 यहीं जाएगी तब तक नया पैसा लेके नहीं आ सकती है, नया पैसा लेके नहीं आ सकती है। और गई बाजार, मगर काफी लेट में गई और अपने सारी चीजों को चेंज करके गई, और साथ का साथ शेयर भी उसका साथ नहीं दे रहे थे, नहीं दे रहे थे और नहीं दे रहे थे। अगर पूरा हम लोग देखेंगे एंड तक में, तो कहीं जा करके देखिए डिक्लाइन कितना हो गया, 35 डिक्लाइन, एंड हुआ है 38 डिक्लाइन, 38, 12 एडवांस। तो बाजार कहीं ना कहीं एक गवाही दे रहा था कि नहीं भाई, बाजार में प्रेशर है, साथ नहीं दे रहा है। बैंक निफ्टी ने अपने आप को होल्ड किया है, बहुत अच्छा होल्ड किया, उसकी बात कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। बैंक निफ्टी ने अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की है, ये देखो क्या किया है, सुबह खुली है, जिस हिसाब से इसके शेयर पॉजिटिव थे, इसने अच्छा काम किया, कहीं से बुरा काम नहीं किया। देखो खुली और अपना जाके इसने हाई भी इसको छुआ है, देख लो, ये पॉजिटिव थी, इसके शेयर भी साथ दे रहे थे। जितनी देर में हम लोग का काम हो जाता है, 10 10:30 11 बजे तक में, जो ये दिशा बता रही थी एकदम टोटल काम किया। जिस हिसाब से पॉजिटिव बता रहा था पॉजिटिव चल भी रहा था। निफ्टी फिफ्टी में कमजोरी थी उसमें, मगर अपने आप को किसी भी तरह 400 पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा था निफ्टी फिफ्टी, बट एट द एंड नहीं होल्ड कर पाया। ठीक है, खैर इसमें उतना वो टेंशन कुछ नहीं है जब तक हम लोग के लिए बाजार क्लोज हो चुकी रहती है। ठीक है साहब, तो ये रही सारी बातें दिन भर के, जो बाजार ने किया, जो बाजार ने दिखाया, जिस तरीके से दिखाया वो हम लोग ने देखा, समझा। अगर किसी कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे, मिलेंगे फिर हम लोग 8 बजे प्री मार्केट वाले में। सर जी एक सवाल था बस। जी सर, बोले बोले बोले। सवाल ये है कि क्रूड ऑयल का जैसे अपने ने चार्ट लगाया, वो हम्म ये ऑप्शन चेन। हम्म अब इसमें सुबह से मैं देख रहा हूँ कि इस चीज को कि जो चेंज हुआ ही है वो निगेटिव में है, मतलब माइनस में चले गई है। जी और रेजिस्टेंस जो है, जो वीकली वाले होते हैं ना, टोटल वाई वाले, हम्म। वो बराबर 4900 पे भी है, और एक 5000 पे भी है, और 5100 पे भी है। हम्म। मगर बाजार रुक नहीं रही है, ऊपर को जा रही है। ऊपर को ही चलती चली जा रही है, जी। रेजिस्टेंस नहीं मान रही है। देखिए एक्चुअली क्या है, क्रूड